संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। कौन थे हिंदू पेट्रियट के संपादक? ये याद रखना आपको। हिंदू पेट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के संसद को कौन सा संसद कहा जाता है? ये बता दीजिए आप कि बांग्लादेश के संसद को कौन सा संसद कहा जाता है। बताना आपको। तो बांग्लादेश संसद को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश संसद को जातीय संसद कहा जाता है। कौन सा संसद कहा जाता है? जातीय संसद कहा जाता है। बांग्लादेश संसद को जातीय संसद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश की संसद में सीटों की कुल संख्या। प्रश्न पूछा जाएगा कि बांग्लादेश की संसद में सीटों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन है 350, ऑप्शन बी 352, ऑप्शन सी 249, ऑप्शन डी 241। तो ऑप्शन है 350। बांग्लादेश की संसद में सीटों की कुल संख्या कितनी है? 350। तो आपको ये प्रश्न लिखते ही 350 से आंसर राइट करना है कि 350 है कुल संख्या। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में गायों को क्या माना जाता है। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में गायों को क्या माना जाता है। तो आपको बताया जाता है कि ऋग्वेद में गायों को अगन्य माना जाता है। क्या माना जाता है? अगन्य। ये नाम मैंने भी पहली बार सुना है कि ऋग्वेद में गाय को अगन्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में कहाँ स्थित है? त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में बॉम्बे में स्थित है, नासिक में स्थित है, पुणे में स्थित है, या फिर और आप बताइए सिलवासा कहाँ स्थित है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। तो आपको बताना त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है दक्षिणेश्वर काली मंदिर? तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर कलकत्ता पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन दिया जाएगा कलकत्ता दिया जा सकता है, महाराष्ट्र, दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद, कोई भी ऑप्शन दिया जाए। तो आपको लिखना दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? कलकत्ता पश्चिम बंगाल। कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है दक्षिणेश्वर काली मंदिर है। नाहरगढ़ किला कहाँ व किसने बनाया? पहले आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि नाहरगढ़ किला कहाँ है और किसने बनाया और किस सन में बनाया, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको बताना नाहरगढ़ किला, ऑप्शन दिए जाएंगे जयपुर, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर। तो आपको बताना नाहरगढ़ किला कहाँ है? जयपुर में। पहली बात तो ये कि नाहरगढ़ किला जयपुर में स्थित है। दूसरी बात है कि नाहरगढ़ किला किसने बनवाया, कौन से राजा ने बनाया? या 4 राजा के नाम दिए जाएंगे, शिवाजी सिंह फर्स्ट, सेकंड, कोई भी 4 राजा के नाम दिए जाएंगे। उनमें से आपको क्या करना है कि नाहरगढ़ का किला किसने बनवाया? शिवाजी सिंह ने बनवाया था नाहरगढ़ का किला। और कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। और किसने बनवाया? शिवाजी सिंह ने। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सहेलियों की बाड़ी उद्यान कहाँ और किसने बनवाई? सहेलियों की बाड़ी उद्यान कहाँ है और किसने बनवाई? ये भी से अच्छा क्वेश्चन है कि सहेलियों की बाड़ी कहाँ। ये एक हिंट बता देता हूँ, ये राजस्थान में। तो राजस्थान के कौन से जिले में और किसने बनवाई? तो सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के उदयपुर में, जिलों की नगरी जानते होगे, उदयपुर को जिलों की नगरी कहा, वहाँ है सहेलियों की बाड़ी उद्यान। और ये किस राजा ने बनवाई? तो यह है
महाराणा संग्राम सिंह ने बनवाया था शैलियों की बाड़ी उद्यान। किसने बनाया था? महाराणा संग्राम सिंह ने। कहाँ है यह? शैलियों की बाड़ी उद्यान उदयपुर राजस्थान। उदयपुर है राजस्थान, राजस्थान में उदयपुर है उसमें, और महाराणा संग्राम सिंह ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता का निर्माण। बार प्रश्न पीछे प्रश्न आया था, दक्षिणेश्वरी काली मंदिर कहाँ है? तो आपने बताया था कोलकाता पश्चिम बंगाल। आपने इसका आंसर था कोलकाता पश्चिम बंगाल। अब इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण रानी रासमणि ने करवाया। दक्षिणेश्वर, ये जो कलकत्ता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण किसने करवाया? रानी रासमणि ने करवाया था। और कमेंट में बताते रहना कि वीडियो कैसा लगा है, कमेंट बताना कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा है, ताकि हमें पता चल सके। और वीडियो को लाइक भी करना ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब भी करना। और हमारा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध ताजमहल वास्तुकला किस वास्तुकला का उदाहरण है? विश्व प्रसिद्ध ताजमहल, बताइए आप किस वास्तुकला का उदाहरण है? आपको बताना है कि विश्व प्रसिद्ध ताजमहल किस वास्तुकला का उदाहरण है? तो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल इंडो फारसी वास्तुकला का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? इंडो फारसी वास्तुकला का उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? क्वेश्चन है कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह थे। कौन थे? सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह थे। कौन थे? दलीप सिंह थे। मानव एक सामाजिक प्राणी है, ये किस महान व्यक्ति ने कहा कि मानव एक सामाजिक प्राणी है? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो परीक्षा में पूछा जाता है। आप बताइए कमेंट में कि मानव एक सामाजिक प्राणी है किसने कहा? बताइए। मानव एक सामाजिक प्राणी है, यह अरस्तु ने कहा। मानव एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा? अरस्तु ने कहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोकशाही सरकार की कल्पना का श्रेय किसे जाता है? क्वेश्चन समझिए कि लोकशाही सरकार की कल्पना का श्रेय किसे जाता है? आपको पर उत्तर बताना है कि लोकशाही सरकार की कल्पना का श्रेय किसे जाता है। तो इसका आंसर है कि लोकशाही सरकार की कल्पना का श्रेय रूसो को जाता है। किसको जाता है? रूसो को जाता है, याद रखना। किसको जाता है? रूसो। लोकशाही सरकार की कल्पना का श्रेय रूसो को जाता है। अगला क्वेश्चन है दिलीप ट्रॉफी से, किससे संबंधित है? दिलीप ट्रॉफी। तो क्वेश्चन है कि दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो खेल से ध्यान रखते हैं वो तो उसे तो पता होगा कि दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई और कहाँ से हुई, किस वक्त हुई। तो दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत 1961 में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1961 में। प्रथम दिलीप ट्रॉफी विजेता टीम, ये भी पता होगा। जिसको उपला वाला क्वेश्चन पता था उसको ये भी पता होगा कि प्रथम दिलीप ट्रॉफी विजेता टीम कौन सी थी। तो प्रथम दिलीप ट्रॉफी विजेता टीम कौन सी थी? वेस्ट जोन है। कौन सी टीम है? वेस्ट जोन। प्रथम दिलीप ट्रॉफी विजेता टीम वेस्ट जोन है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रोएशिया जुलाई 2013 में यूरोपियन संघ से जुड़ने वाला कौन सा राष्ट्र था? क्रोएशिया जुलाई 2013 में यूरोपियन संघ से जुड़ने वाला कौन सा राष्ट्र है? ऑप्शन दिए जाएंगे 22वां, 24वां, 28वां या 30वां। तो इसमें से सही ऑप्शन है ना, जो क्रोएशिया जुलाई 2013 में यूरोपीय संघ से जुड़ने वाला 28वां राष्ट्र है। तो आपको बताना कौन सा राष्ट्र है? ये 28वां राष्ट्र
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अमेरिका की राजधानी तो आपको बताइए कौन सी है, उसके नाम पर ही है। तो आप इसमें बताइए क्या है, क्या है इसका उत्तर? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का आंसर बताइए। तो इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन थे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। तो अब अगला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस राज्य द्वारा की गई थी? प्रश्न पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र राज्य द्वारा की गई थी। प्रश्न परीक्षा में से आएगा कि भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस राज्य द्वारा की? ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको बताइएगा। ये महाराष्ट्र है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे दे दिया जाएगा। तो आपको उसमें से करना है कि भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना महाराष्ट्र राज्य द्वारा की गई। किस राज्य द्वारा की गई? महाराष्ट्र राज्य द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। कौन सी पंचायत कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेपाल के संसद को कौन सी पंचायत कहा जाता है? आपको बताना है कि नेपाल के संसद को कौन सी पंचायत कहा जाता है। तो नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। कौन सी पंचायत कहा जाता है? राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। याद रखना, नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति, भारत में आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? बताइए कि भारत में आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो भारत में आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति डवाइट डी आइजनहावर। कौन था? डवाइट डी आइजनहावर थे। कौन थे? डवाइट डी आइजनहावर थे। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बीकानेर से छोड़ा गया। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया? इसका आंसर बताना आपको। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया? तो भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बीकानेर से छोड़ा गया। कहाँ से छोड़ा गया? बीकानेर से। अगला क्वेश्चन है कि थुम्बा रॉकेट प्रेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? थुम्बा रॉकेट प्रेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? बताना, थुम्बा रॉकेट प्रेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो थुम्बा रॉकेट प्रेक्षण केंद्र केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में। अगला क्वेश्चन है गैस इंजन की खोज, गैस इंजन की खोज डेमलर ने की थी। किसने की थी? क्वेश्चन है कि गैस इंजन की खोज किसने की थी? इसमें 4 साइंटिस्ट या कुछ वैज्ञानिक के नाम दे दिए जाएंगे। उनमें से आपको बताना है कि गैस डेमलर की खोज किसने की। तो ये क्वेश्चन जहाँ भी दिखे वहाँ कर देना है कि गैस इंजन की खोज डेमलर, जहाँ भी ऑप्शन दिखे वहाँ उस ऑप्शन में क्या कर देना है कि गैस इंजन की खोज डेमलर ने की थी। किसने की थी? डेमलर ने की थी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।